बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रेशों की गर्माहट की विशेषता का अध्ययन पर छोड़ा था। अब आज हम उसके आगे और गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अगला द्वितीयक गुण या द्वितीयक विशेषता है टिकाऊपन तथा स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। हम सब इस बात को पहले से पढ़ चुके हैं, कई बार समझ चुके हैं कि जब भी हम रेशे से धागे का निर्माण करते हैं और धागे से वस्त्र का निर्माण करते हैं, तब उसमें कई प्रकार के तनाव, दबाव और घर्षण की प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसके साथ साथ ही जब हम वस्त्र को पहनते हैं, उपयोग में लेते हैं, धोते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उनको हम काम में लेते हैं तो उन पर घर्षण लगता है। इसके साथ साथ ही बहुत सारी केमिकल्स का प्रयोग होता है, बहुत सारी और रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं रेशे से वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान की जाती हैं। तो अगर वस्त्र के अंदर इन सभी चीज़ों को सहन करने की शक्ति है, वो इससे खराब नहीं होगा, तब तो वो लंबे समय तक चल पाएगा, यानी वो ड्यूरेबल होगा और उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी, लंबे समय तक चलने का मादा होगा। अगर वो इन सब चीज़ों को सहन नहीं कर सकता है तो इसका मतलब वस्त्र की उम्र बहुत कम होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़, वस्त्र निर्माण के लिए जो मूलभूत तत्व है वो रेशा है। तो रेशे को उस पर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को सहन करने के योग्य होना चाहिए। इन प्रक्रियाओं के दौरान रेशे में किसी भी प्रकार की भौतिक, रासायनिक और जीवाणुविक प्रक्रिया यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर होती है तो उसके प्रति भी उसको संवेदनशील नहीं होना चाहिए, यानी इन सभी चीज़ों का उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो अगर रेशे पर या वस्त्र पर किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है या उनका विघटन हो सकता है और अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी ड्रेस हमने बनाई है या जो भी टेक्सटाइल फैब्रिक है वो फैब्रिक खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पहनने के दौरान परिधान का टिकाऊपन न सिर्फ रेशों या वस्त्र की अपनी मजबूती पर बल्कि उनकी प्रत्यास्थता, लचीलापन और अन्य प्रतिरोधक क्षमताओं पर निर्भर करता है। जब भी हम उनको पहनते हैं तो रेशे और वस्त्र का मजबूत होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर उसके अंदर प्रत्यास्थता नहीं होगी, लचीलापन नहीं होगा, तो वो घर्षण को सहन नहीं कर सकेगा और इसके अलावा अन्य चीज़ों के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी रेशे में प्रत्यास्थता हो, लचीलापन हो और अन्य विपरीत परिस्थितियों के प्रति विशेष रूप से घर्षण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, तो इस तरह के रेशे से बना हुआ वस्त्र और परिधान बनने और पहनने के दौरान होने वाले जितने भी तनाव, खिंचाव और बल हैं, घर्षण हैं, उन सभी को सहन कर सकेंगे और लंबे समय तक वो चल सकेंगे। जिन रेशों में प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता और लचीलेपन के गुण होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से अपना आकार बदल लेते हैं और आकार बदलने के कारण मुड़ जाते हैं, मुड़ते समय टूटते नहीं हैं। उनके जो बॉन्ड्स हैं, जिन बंधनों के साथ वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो बंधन या बॉन्ड्स टूटते नहीं हैं और इसीलिए वो वस्त्र जल्दी से फटते या खराब नहीं होते हैं और लंबे समय तक चल पाते हैं। इन दो इमेजेस में आप जिन वस्त्रों को देख रहे हैं उनमें या तो मजबूती नहीं थी या किसी अन्य कारण से, लचीलापन नहीं होने के कारण या प्रत्यास्थता नहीं होने के कारण ये बहुत जल्दी फट करके खराब हो गए हैं या घर्षण के कारण खराब हो गए हैं। रेशों में अगर प्रत्यास्थता और लचीलेपन के साथ साथ मजबूती भी हो तो ऐसे जो वस्त्र बनते हैं जिसमें ये सभी अच्छे गुण हों जो उसको लंबे समय तक चलने में सहायक हो, अलग अलग तरह के बल को, खिंचाव को, तनाव को सहन करने में मदद करें, तो ऐसे बने हुए वस्त्रों में स्थायित्व अधिक होता है, लंबे समय तक वो चलते हैं, टिकाऊ होते हैं। और ये गुण जो होते हैं प्राकृतिक रेशों में कंपैरेटिवली कम होते हैं, संश्लेषित रेशों में, कृत्रिम रेशों में ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए नायलॉन और पॉलिएस्टर से बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं।
इसके साथ साथ ही जो भी वस्त्र की अगर सतह उभरी हुई है यानी रेशा खुरदुरा है, या हमने इस तरह की वीव्स का प्रयोग किया है कि बनने वाला वस्त्र खुरदुरा बना है, तो उसकी प्रतिस्कंदता बढ़ जाती है और इसीलिए घर्षण के कारण उसका जो भी नुकसान है उसका वो विरोध ज़्यादा कर लेता है या घर्षण प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और उम्र बढ़ जाती है। जैसे कालीन, धारीदार वस्त्र, इस तरह के जो रिब्स वाले कपड़े होते हैं या कारपेट्स होते हैं जिनका टेक्सचर हार्ड है, रफ है, तो वो घर्षण को सहन करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं, उनकी प्रतिस्कंदता भी बढ़ जाती है और इसीलिए वो लंबे समय तक चल पाते हैं। जबकि जो चिकने रेशे होते हैं वो आसानी से घर्षण से खराब हो जाते हैं। अगली विशेषता है ज्वलनशीलता या फ्लेमेबिलिटी। बहुत महत्वपूर्ण गुण है, विशेष रूप से उन वस्त्रों के लिए जिन्हें हम रसोई में पहनते हैं या थिएटर्स वगैरह में जो पहने काम में आते हैं, उस तरह के वस्त्रों के लिए, और साथ ही बच्चों के कपड़ों के लिए भी ये गुण बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्वलनशीलता का मतलब है आग की तरफ ले जाने पर, आग में रखने पर और उसके बाद रेशे की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, क्या उसका व्यवहार होता है। ठीक है, तो जलते समय वो आसानी से आग पकड़ लेता है या नहीं पकड़ता है, जलने की गति कैसी है, तेज़ी से जलता है या धीमे धीमे जलता है, कितने समय में पूरा जल जाता है, आग से बाहर निकालने पर कैसा व्यवहार करता है, खुद ही बुझ जाता है या आग को आगे बढ़ाता रहता है या जलता रहता है। ये सभी चीज़ें ज्वलनशीलता के अंतर्गत आती हैं और ये रेशे या वस्त्र की रासायनिक संरचना के ऊपर तो निर्भर करती ही है और साथ ही साथ रेशे के अंदर कितनी वायु समाहित है वो भी ज्वलनशीलता के गुण को प्रभावित करती है। जैसा अभी हमने पढ़ा था सरंध्रता में, तो वायु क्योंकि आग को आगे बढ़ाने का, फैलाने का काम करती है, तो रेशे में पोरोसिटी जहाँ हमने वहाँ पढ़ा था कि फ़ायदेमंद है उसकी वेट प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन आग लगने की स्थिति में, जलने की स्थिति में उसके लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि जिस रेशे के अंदर पोरोसिटी ज़्यादा होगी, वायु ज़्यादा होगी, वहाँ पर वो उतनी ही तेज़ी से आग को पकड़ेगा और आगे फैलाएगा। धागे और वस्त्र की संरचना वस्त्र की ज्वलनशीलता को प्रभावित नहीं करते। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कपड़ा वोवन है यानी करघे पर, लूम पर बनाया गया है, या निटेड है, या फिर उसको लेस के रूप में बनाया गया है, या वो कोई बॉन्डेड टेक्सटाइल है, या फेल्ट है, या ब्रेडेड है। इन सभी चीज़ों से, किस विधि से कपड़े को बनाया गया है, इससे उसकी ज्वलनशीलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी तरह से रेशे की रासायनिक संरचना पर निर्भर करता है और उसके वजन पर भी निर्भर करता है। ज्वलनशीलता रेशे के या वस्त्र के वजन से, उसके भार से प्रभावित होती है और उसके भार के समानुपात में होती है अग्नि प्रतिरोधक क्षमता। यानी रेशे का या वस्त्र का जितना अधिक भार होगा वो अग्नि का उतना ही प्रतिरोध करेगा या जलने का विरोध करेगा। रेशों की ज्वलनशीलता को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक परिसज्जाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि रेशों को अज्वलनशील बनाया जा सके। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर रेशों को या वस्त्रों को हम आग से बचाने के लिए काम में लेते हैं, या जैसे किचन है, किचन में काम, जहाँ आग का काम हमेशा होता है, या बच्चे हैं जिनके लिए हमें रिस्क होती है कि वो जल नहीं जाएं, या कई बार आप देखते हैं शादी या और समारोह में टेंट लगे होते हैं, बहुत सारे थिएटर्स हैं उनमें कर्टेन, ड्रेपरीज वगैरह होती हैं। तो इन स्थानों पर अगर जो भी टेंट है या कर्टेन्स हैं या ड्रेपरीज हैं या वस्त्र हैं, ये आग को पकड़ लेंगे, फैलाएंगे और जलते रहेंगे तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इन सभी संभावनाओं से बचने के लिए कपड़ों में अगर या रेशे में अगर स्वयं की ज्वलनशीलता, प्रतिरोधकता नहीं है, अग्नि प्रतिरोधकता नहीं है, तो उनमें परिसज्जाओं के माध्यम से अग्नि प्रतिरोधकता का गुण डाला जाता है ताकि किसी भी प्रकार के हादसे से बचने की संभावना अधिक हो सके। एक रेशा जिस वर्ग को बिलोंग करता है, जैसे कुछ
सेल्यूलोजिक रेशे हैं, कुछ प्रोटीन रेशे हैं, कुछ खनिज रेशे होते हैं, जो वर्गीकरण हम अभी आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसका व्यवहार उसी तरह का होता है, और इसीलिए ज्वलनशीलता का परीक्षण यानी फ्लेमेबिलिटी टेस्ट रेशों की पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक विधि के रूप में इसको काम में लिया जाता है। बहुत ही अच्छी विधि है जिसके माध्यम से हम रेशों को पहचान सकते हैं कि रेशा जब ज्वाला की तरफ जा रहा है, लौ की तरफ जा रहा है, तब उसका क्या व्यवहार है, लौ के अंदर कैसा व्यवहार करता है, बाहर निकालने पर क्या प्रदर्शन होता है, जलते समय कैसी गंध आती है, जलने के बाद उसके जो अवशेष या राख हैं वो किस प्रकार के हैं। इन सब के आधार पर हम रेशों की पहचान कर सकते हैं। एक ज्वलनशील वस्त्र यानी फ्लेमेबल फैब्रिक वो है जो आग की ज्वाला को तुरंत पकड़ लेता है, लौ को आगे फैलाता भी है, और लौ को हटाने के बाद यानी उसको आग से बाहर निकाल लिया जाए या आग को उससे दूर ले जाया जाए तो भी वो जलता रहता है, वो कहलाता है ज्वलनशील वस्त्र। अग्नि प्रमाणित वस्त्र जो आग को फैलने नहीं देता और जैसे ही उसको आग से दूर हटाते हैं वह स्वयं ही आग को बुझा देता है, जैसे वूल, ऊनी रेशा। इसमें सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है कि जब उसको आग में ले जाया जाए तो जलता है, लेकिन बाहर निकालने पर वो स्वयं ही बुझ जाता है, जलना बंद कर देता है। अग्निरोधी वस्त्र वो है जो आग का प्रतिरोध करता है और उसकी ये दर 150 से अधिक होती है। अग्नि प्रतिरोध दर का मतलब है कि एक किसी भी वस्त्र की 100 इंच तक की लंबी पट्टी, ऊर्ध्व पट्टी यानी जिसको हम लंबाई में देखते हैं, 100 इंच लंबी पट्टी को जलने में कितना समय लगता है या इस लंबाई में आग को फैलने में कितना समय लगता है, ये कहलाती है अग्नि प्रतिरोध दर। इसको सेकेंड्स में नापते हैं, और अग्निरोधी वस्त्र वो हैं जिनकी अग्नि प्रतिरोधक दर 150 से अधिक होती है। वस्त्र की अग्नि प्रतिरोधकता उसके अवयव रेशों पर निर्भर करती है, जैसे कपास, लिनन, विस्कोस, रेयोन। ये जो सेल्यूलोजिक रेशे हैं ये अग्नि प्रतिरोधक नहीं होते, बहुत कम होते हैं। आग में ले जाते ही, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, आग में ले जाने पर कपास का रेशा तुरंत जल जाता है, और जलने के बाद जब आप इसको आग से बाहर निकालते हैं तब भी जलता रहता है। तो जो सेल्यूलोजिक रेशे हैं वो अग्नि प्रतिरोधक नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, जबकि ऊनी रेशे और ऊनी वस्त्र ये क्योंकि प्रोटीन से बने हैं तो आग में ले जाने पर हालांकि जल जाते हैं, लेकिन बाहर निकालने पर अपनी आग को, अपनी लौ को ये स्वयं ही बुझा देते हैं। नायलॉन और टेरिलिन यानी पॉलिएस्टर जैसे जो रेशे हैं ये ताप सुनम्य रेशे हैं, यानी गर्म होने पर ये पिघल जाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप इनको आग की तरफ ले जाएंगे तो ये एक बार अपने आप को पीछे की तरफ धकेलते हैं, यानी आग से बचने का प्रयास करते हैं, आग से दूर हटने का प्रयास करते हैं, जलने का से बचाते हैं खुद को। लेकिन जब इनको आग में डाल दिया जाए तो फिर ये पिघल जाते हैं, इसीलिए इनको ताप सुनम्य यानी ताप के द्वारा नर्म हो जाने वाले थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक की तरह हो जाने वाले फाइबर्स कहा जाता है। थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स इसीलिए इन्हें कहा जाता है। अग्नि प्रमाणित वस्त्र यानी फायर प्रूफ फैब्रिक्स ये बहुत सारे उद्योगों में बहुत उपयोगी हैं, खास करके उन जगहों पर जहां आग से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका अधिक है, जैसे कोयले की खान, और भी कई स्थान हैं, कई तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर आग का काम होता है। तो उन सभी स्थानों पर आग को फैलने से बचाने के लिए या वहां काम करने वाले कर्मचारियों को जलने या दुर्घटना से बचाने के लिए फायर प्रूफ फैब्रिक्स यानी अग्नि प्रमाणित वस्त्रों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। घरों में भी कई बार आग लगने की गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे स्थानों पर अग्निरोधी वस्त्रों का प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है। महिलाओं और बच्चों के वस्त्रों में पर्दे, दरियाँ, टेंट, अपहोल्स्टरी वाली यानी गद्दीदार जो कुर्सियाँ होती हैं,
इनको विशेष रूप से अग्निरोधी बनाया जाना चाहिए। और हम इन पिछले 2 दिन की जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको समराइज कर लेते हैं। कठोरता तथा दृढ़ता वस्त्र का एक विशेष गुण है और ये ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण वस्त्र बिना किसी सहारे के अपनी स्थिति में खड़ा रह सकता है। क्रिम्प का अर्थ है रेशे की लंबाई में लहरें, उठाव या घुमाव। इसको नापते हैं रेशे की प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित लहरों की संख्या यानी क्रिम्प्स की संख्या, या फिर क्रिम्प हटाने पर रेशे की लंबाई में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है उसके रूप में। सरंध्रता यानी पोरोसिटी, किसी भी पदार्थ या रेशे की सीमाओं के अंदर कितनी वायु समाहित है उसके आयतन और उसके वायु रहित ठोस भाग के आयतन का अनुपात का प्रतिशत, यानी उसको 100 से मल्टीप्लाई करके तब नापा जाता है। गर्माहट का गुण बहुत महत्वपूर्ण है वस्त्रों के लिए, विशेष रूप से ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों के लिए या उन स्थानों पर जहाँ सर्दी पड़ती है। किसी ऋतु में, शीत ऋतु में अगर ठंड पड़ती है तो उस समय पर वस्त्रों में गर्माहट का गुण होना बेहद आवश्यक है। जिन रेशों के बीच बीच में हवा के स्थान रहते हैं यानी एयर पॉकेट्स रहते हैं या पोरोसिटी होती है, वो गर्माहट प्रदान करने वाले वस्त्र होते हैं। जिन रेशों में प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता और लचीलेपन के गुण होते हैं यानी इलास्टिसिटी, रेजिलियंसी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों गुण होते हैं और साथ ही साथ मजबूती भी होती है, वो रेशे या उनसे बने हुए वस्त्र आसानी से अपने आकार को परिवर्तित कर लेते हैं, मुड़ने पर या आकार बदल लेते हैं और इसकी वजह से किसी भी प्रकार के घर्षण को सहन करते हैं और अपने आपको फटने या खराब होने से बचा लेते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। ज्वलनशीलता या फ्लेमेबिलिटी का मतलब है कि रेशा आग के साथ कैसा व्यवहार करता है, कितनी तेज़ी से वो आग को पकड़ता है, किस गति से जलता है और कितने समय में पूर्ण रूप से जल करके नष्ट हो जाता है। इन सभी गुणों का अध्ययन करने के बाद मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इनका क्या कंसेप्ट है और रेशों और वस्त्रों के लिए इन सभी विशेषताओं का क्या महत्व है। हालांकि ये अनिवार्य आवश्यकताएं नहीं हैं या अनिवार्य विशेषताएं नहीं हैं, लेकिन ये विशेषताएं रेशों में हों तो अच्छा रहता है, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इससे संबंधित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको कॉपी में करके लिख करके आपको करने हैं डिटेल्ड आंसर और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर भेजने हैं। प्रश्न नंबर 1, वस्त्र की कठोरता तथा दृढ़ता का क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 2, रेशे का क्रिम्प उसके किन किन गुणों को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 3, सरंध्रता, केशिकत्व तथा वर्तिकत्व को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न, रेशों में गर्माहट की आवश्यकता को समझाइए। अगला, वस्त्रों के टिकाऊपन तथा स्थायित्व का अंतर संबंध समझाइए या स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम छठा प्रश्न, रेशों तथा वस्त्रों की ज्वलनशीलता पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। इस वीडियो में जो इमेजेस दी गई हैं उसके लिए हम गूगल इमेजेस के आभारी हैं। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप सीखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।